जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। आज हम जानेंगे जेम्स वेब की पूरी सच्चाई। इस टेलीस्कोप को बनाना आसान नहीं था। इसे बनाने में 25 साल से अधिक समय लगा, अरबों डॉलर खर्च हुआ और वैज्ञानिकों को डर था कि लॉन्च के बाद अगर एक भी हिस्सा ठीक से नहीं खुला तो पूरा मिशन असफल हो सकता था। इस टेलीस्कोप का नाम नासा के पूर्व प्रशासक जेम्स ई वेब के नाम पर रखा गया। उन्होंने 1961 से 1968 तक नासा का नेतृत्व किया और इसी दौरान मानव को चंद्रमा पर भेजने वाला अपोलो कार्यक्रम आगे बढ़ा। उनके सम्मान में दुनिया के सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप का नाम रखा गया। वैज्ञानिकों को इस टेलीस्कोप को बनाने का विचार कैसे आया, तो इसकी शुरुआत 1990 में हबल स्पेस टेलीस्कोप से शुरू होता है। उस समय हबल टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था। हबल ने ब्रह्मांड की शानदार तस्वीरें भेजी, ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्य को उजागर किया, कई गैलेक्सी, तारों और न जाने कितने ग्रहों को खोजा, लेकिन उसकी सीमाएं सीमित थी। वैज्ञानिक इससे भी अधिक शक्तिशाली टेलीस्कोप चाहते थे जो बिग बैंग के बाद बनी पहली आकाशगंगाएं देख सके, तारों के जन्म को समझ सके, दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावना खोज सके। इसी को देखते हुए 1996 में इस नए टेलीस्कोप की योजना शुरू हुई। शुरुआत बजट लगभग $1 अरब था, लेकिन तकनीकी चुनौतियों के कारण लागत बढ़कर लगभग $10 अरब तक पहुंच गई। आखिर जेम्स वेब टेलीस्कोप इतना खास क्यों है? तो इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जैसे विशाल दर्पण। जेम्स वेब का मुख्य दर्पण 6.5 मीटर चौड़ा है। इसमें 18 षष्ठभुजाकार सोने की परत वाले दर्पण लगे हैं। इंफ्रारेड दृष्टि, मानव आंखें दृश्य प्रकाश देखती हैं। मतलब हम जो भी वस्तु को देखते हैं, उस वस्तु को देखने का सबसे बड़ा कारण प्रकाश है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तब हम उस वस्तु को देखते हैं। प्रकाश के अभाव में हम कुछ भी नहीं देख सकते। लेकिन जेम्स वेब इंफ्रारेड प्रकाश देखता है। इससे वह धूल के पीछे छिपे तारे देख सकता है, बहुत दूर स्थित आकाशगंगाएं देख सकता है, यहाँ तक ग्रहों के वातावरण का अध्ययन कर सकता है। विशाल सनशील्ड, उसमें इसका सनशील्ड इक्विपमेंट लगा टेनिस कोर्ट जितना बड़ा है। इसमें 5 परतें हैं। यह सूर्य की गर्मी से टेलीस्कोप की रक्षा करता है। इस टेलीस्कोप को बनाने में 25 साल लग गए। आखिरकार अब वह समय आ गया था जब इसे स्पेस में लॉन्च करना था। शायद आप सोच रहे होंगे कि इसे स्पेस में छोड़ने की क्या ज़रूरत था। इस टेलीस्कोप को पृथ्वी पर ही रखकर क्यों नहीं आसमान में देख सकते थे? कारण है, धरती पर रखकर इस टेलीस्कोप की मदद से हम पूरा ब्रह्मांड को नहीं देख सकते। इसे जिस जगह पर रखा जाएगा वहाँ से हम लगभग 180 डिग्री तक ही देख सकते हैं, जबकि जब हम इसे स्पेस में रखते हैं तो हम पूरा 360 डिग्री देख सकते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप को 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया। क्रिसमस का दिन था। नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनेडियन स्पेस एजेंसी की संयुक्त परियोजना से जेम्स वेब को एरियन 5 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। पूरी दुनिया की नज़र इस मिशन पर थी, क्योंकि लॉन्च के बाद 300 से अधिक हिस्सों
को अंतरिक्ष में सही तरीके से खोलना था। यदि इनमें से एक भी हिस्सा फंस जाता तो मिशन समाप्त हो सकता था। इस टेलीस्कोप को 29 दिनों का सफ़र तय करना था। लॉन्च के बाद जेम्स वेब ने धीरे धीरे अपना सारा इक्विपमेंट, सोलर पैनल, एंटीना, उसके बाद सनशील्ड फैलाया और दर्पण को खोला। यह पूरी प्रक्रिया मानव इतिहास की सबसे जटिल अंतरिक्ष तैनाती में से एक थी। 24 जनवरी 2022 को यह पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर L2 बिंदु पर पहुंचा। L2 पॉइंट, जिसका पूरा नाम लैग्रेंज पॉइंट 2 है। L2 अंतरिक्ष में एक विशेष स्थान है जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य की दिशा के विपरीत तरफ स्थित है। L2 पॉइंट क्या है? जब कोई वस्तु L2 पर होती है तो सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण मिलकर उसे सूर्य के साथ लगभग उसी गति से परिक्रमा करने में मदद करता है। इसलिए अंतरिक्ष यान को अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए अपेक्षाकृत कम ईंधन खर्च करना पड़ता है। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा लगभग एक ही दिशा में दिखाई पड़ते हैं। अंतरिक्ष दूरबीनों को गहरे अंतरिक्ष का साफ दृश्य मिलता है। पृथ्वी की गर्मी और प्रकाश से कम बाधा होती है। तापमान अपेक्षाकृत स्थिर रखा जाता है। L2 पृथ्वी के पीछे लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित होता है। यदि आप कार से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लगातार चलें तो पृथ्वी से L2 तक पहुंचने में लगभग 625 दिन लगेंगे। यह वही स्थान है जहां से जेम्स वेब दूरबीन ब्रह्मांड की सबसे दूर और प्राचीन आकाशगंगाओं की तस्वीरें भेज रही है। अब सवाल यह है कि जेम्स वेब कितना दूर देख सकता है? बहुत लोग पूछते हैं, क्या जेम्स वेब ब्रह्मांड के किनारे तक देख सकता है? तो जवाब है, यह लगभग 13.5 अरब वर्ष पुराने प्रकाश को देख सकता है। अर्थात यह ब्रह्मांड को उसकी शुरुआती दौर में देख सकता है। जब हम बहुत दूर की वस्तुओं को देखते हैं तो हम वास्तव में अतीत देख रहे होते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस समय हम उस वस्तु का पास्ट देख रहे होते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह या तारा को तभी हम देखते हैं जब उससे निकलने वाली प्रकाश या उसका रिफ्लेक्शन मेरी आंखों तक पहुंचता है। जितना समय प्रकाश को मेरी आंखों के पास आने में लगता है, उतना ही समय हम उसके पास्ट को देख रहे होते हैं। जेम्स वेब की पहली तस्वीर, जिसने दुनिया को चौंका दिया, 12 जुलाई 2022 को पहली तस्वीर जारी हुई। यह थी स्मैक्स 0723 डीप फील्ड। इस छोटी सी तस्वीर में हजारों आकाशगंगाएं दिखाई दी। कुछ इतनी दूर थी कि उनका प्रकाश अरबों वर्षों से यात्रा कर रहा था। जेम्स वेब ने ऐसी तस्वीर भेजी और ऐसी खोज की जो वैज्ञानिक को होश उड़ा दिया। पहली खोज इसका प्रारंभिक आकाशगंगाएं थी। वैज्ञानिकों ने उम्मीद से कहीं अधिक प्राचीन आकाशगंगाएं देखी। इससे ब्रह्मांड के विकास संबंधी कई सिद्धांतों पर नए प्रश्न खड़े हो गए। दूसरा खोज इसका ब्लैक होल। जेम्स वेब ने ऐसे विशाल ब्लैक होल देखे
जो ब्रह्मांड के शुरुआती समय में ही मौजूद थे। जेम्स वेब ने कई एक्सोप्लैनेट के वातावरण में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे तत्वों के परमाणु खोजे। इसकी चौथी बड़ी खोज है नए ग्रह की खोज। जेम्स वेब ने पहली बार सीधे एक नए ग्रह की तस्वीर लेकर उसकी खोज की। यह ग्रह पृथ्वी से लगभग 110 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश वर्ष दूरी की एक मात्रा है, समय की नहीं। प्रकाश एक सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर चलता है। एक वर्ष में वह जितनी दूरी तय करता है उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होता है, अर्थात 9 के आगे 12 जीरो। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3.84 लाख किलोमीटर है और पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। हमारे सौर मंडल से बाहर निकटतम तारा अल्फा सेंटारी है, जो लगभग 4.37 प्रकाश वर्ष दूर है। यह दूरी कितनी होती है समझते हैं। यदि कोई अंतरिक्ष यान 60,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो उसे एक प्रकाश वर्ष की दूरी तय करने में लगभग 18,000 साल लग जाएंगे। इसलिए खगोल शास्त्री ब्रह्मांड की विशाल दूरियों को किलोमीटर की बजाय प्रकाश वर्ष में मापते हैं। जेम्स वेब की 5वीं बड़ी खोज थी तारों का जन्म। इसने गैस और धूल के बादलों को अंदर जन्म लेते तारों की अद्भुत तस्वीर भेजी। अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या जेम्स वेब एलियन खोज सकता है? तो नहीं, लेकिन यह जीवन के संकेत खोज सकता है। यदि किसी ग्रह के वातावरण में ऑक्सीजन, मीथेन और जलवाष्प विशेष अनुपात में मिले तो यह जीवन के संभावना का संकेत हो सकता है। इसी कारण वैज्ञानिक इसे एलियन हंटर भी कहते हैं। भविष्य में जेम्स वेब क्या कर सकता है? आने वाले वर्षों में जेम्स वेब पृथ्वी जैसे ग्रह खोजेगा, ग्रहों के वातावरण का अध्ययन करेगा, शुरुआती ब्रह्मांड की और गहराई से जांच करेगा, डार्क मैटर और ब्लैक होल से जुड़े रहस्यों को समझने में मदद करेगा। जेम्स वेब सिर्फ एक टेलीस्कोप नहीं है, यह मानवता की आँख है। एक ऐसी आँख जो 13 अरब साल पुराने अतीत को देख सकती है। एक ऐसी आँख जो हमें बता सकती है कि हम कहाँ से आए और शायद एक दिन यह भी बता दे कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। जेम्स वेब ब्रह्मांड को देखता है, तब मानवता अपने अतीत को देखती है। वीडियो देखकर कैसा लगा आपको कमेंट में बताएं और कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मिस्ट्री ऑफ स्पेस चैनल को सब्सक्राइब करें।